कृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। एक तरफ कुणाल की इस हरकत से वो थोड़ी असहज हो रही थी, पर दूसरी तरफ कुणाल की बातें उसे स्पेशल महसूस करा रही थी। कुछ पलों में जब कुणाल को एहसास हुआ कि उसने क्या बेवकूफी कर दी है, तो उसने तुरंत कृति को छोड़ दिया और नजरें झुकाकर बोल पड़ा, वो मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, सॉरी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, कृति ने कहा तो कुणाल मन ही मन सोचने लगा, इतनी जल्दी मान गई, ये कैसे हो सकता है? कहीं ज्यादा गुस्से में तो नहीं है? एक बार फिर से चेक करता हूं। पक्का ना? तुम नाराज तो नहीं हो ना? कुणाल ने सकपकाते हुए पूछा तो कृति मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। इतना कहकर कुणाल ने अपनी जेब से एक प्यारा सा सॉरी कार्ड और चॉकलेट निकालकर कृति के सामने रख दिया। कृति ने शर्माते हुए कार्ड खोला। उसमें लिखा था, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर मेट। कुछ चेहरों पर स्माइल अच्छी लगती है, गुस्सा नहीं। इसीलिए मेरे लिए नहीं तो अपने प्यारे से चेहरे के लिए सही, गुस्सा छोड़ दो और एक प्यारी सी स्माइल दे दो। नोट पढ़कर कृति के चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। मुझे आज तक इतना स्पेशल किसी ने भी फील नहीं कराया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो, दुनिया की सारी खुशियां लाकर मैं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। गम का साया भी अब तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। ये सोचकर कुणाल मुस्कुराया और फिर कृति की तरफ देखते हुए बोला, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल दुखाया था मैंने, तो उसे मनाने के लिए इतना तो करना बनता है ना? पर आप जाएंगे कैसे? बाहर तो दादी और दादू है और पाइप से नीचे आप जा नहीं सकते। कृति ने परेशान होकर पूछा तो कुणाल मन ही मन बोल उठा, यहां से जाना ही कौन चाहता है? हाँ ये तो है, अब मैं क्या करूं? कुणाल ने भी चेहरे पर झूठी चिंता की लकीरें लाकर कहा, एक काम करते हैं, दादी दादू के सोने तक का इंतजार करते हैं। जैसे वो लोग सो जाएंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। कृति ने दिमाग पर जोर देकर एक उपाय निकाला तो कुणाल भी उससे सहमत होकर बोला, या दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पर तब तक हम क्या करें? बातें करेंगे ना, हमारे पास कौन सी बातों की कमी है? कृति ने हंसकर कहा तो कुणाल भी मुस्कुराकर बोला, हाँ वैसे भी मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। दोनों आपस में बातें करने लगे। कुणाल ने अपनी बातों से कृति को खूब हंसाया और बातें करते करते कृति एक बार फिर से कुणाल के कंधे पर सर रखकर सो गई। कृति को यूं सोते देख कुणाल मुस्कुराकर बोल पड़ा, अब तो मुझे अपना कंधा आपके नाम करना ही पड़ेगा। डोंट वरी, अब मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, बहुत जल्द ही मैं आपको अपने दिल की बात बता दूंगा। कुणाल ने कृति को आराम से बेड पर लेटा दिया और फिर कंबल उड़ाकर धीरे से उसका माथा चूमते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, और हाँ मुझे पाइप से चढ़ना और उतरना दोनों आता है। कॉलेज लाइफ में यही सब तो किया है मैंने। सॉरी, तुमसे झूठ बोला, पर सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा सा और वक्त बिता पाऊं। आई लव यू कृति, अब मैं चलता हूं। कृति को जी भर के निहार कर कुणाल पाइप से नीचे उतरकर अपने घर के लिए निकल गया। उधर जब आदित्य की नजर सोई हुई आरोही पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए मिनी से बोल पड़ा, लो गर्लफ्रेंड, तुम्हारी आरोही दी तो सो गई। हो, हमने अपनी बातों से उनको बोल कर दिया। मिनी ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, अरे हाँ यार, हम अपनी बातों के चक्कर में इसे तो भूल ही गए। अकेले बैठे बैठे बोर तो हो ही जाएगी ना। आदित्य ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या करें, जगाएं क्या इसे? मिनी ने कहा तो आदित्य आरोही की तरफ देखने लगा। वो बहुत आराम से सोई हुई थी, इसीलिए आदित्य का उसे जगाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। नहीं, सोने देते हैं, बहुत काम करती है ना आपकी दीदी, शायद थक कर सो गई होगी। आदित्य ने कहा तो मिनी चौंक कर बोली, पर फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? ये भी तो आप ही का घर है ना, आप आज यहीं रहोगी मेरे पास। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो मिनी बहुत खुश हो गई। इसी बीच देव और अवंतिका भी पार्टी से वापस आ गए और आदित्य ने उन्हें सारी बात बता दी। अरे पर ये यहाँ सोफे पर कैसे सोएगी, इसे तो कमरे में लेकर जाना पड़ेगा ना। अवंतिका ने आरोही का सर सहलाते हुए कहा तो देव भी उसका साथ देते हुए बोले, हाँ कितनी ठंड है यहाँ, सर्दी भी तो हो जाएगी ना बेचारी को। देव और अवंतिका आदित्य की तरफ देखने लगे तो आदित्य बिना देरी किए उनका इशारा समझ गया, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे मिनी को लेकर अपने कमरे में चला गया। ये तो चला गया, अवंतिका ने उदास होकर कहा तो देव उसे समझाते हुए बोले, इतना आसान नहीं है उसके दिल में किसी और के लिए जगह बना पाना, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वो तो है, पर अब हम आरोही को यहाँ तो नहीं सोने दे सकते।
कितनी सर्दी है यहाँ, इसे मैं जगा देती हूँ। ये कहकर अवंतिका आरोही को जगाने चली, पर उसे आराम से सोया हुआ देखकर वो रुक गई। सोने ही देती हूँ, बेचारी की नींद खराब हो जाएगी। वैसे भी दिन भर तो काम ही करती रहती है, रात ही तो मिलती है इसे आराम करने के लिए। और क्या पता जग के वापस घर जाने की जिद करे। इतनी रात में इसका अकेले जाना सही नहीं होगा। ये सोचकर अवंतिका ने आरोही को नहीं जगाया और उसे 2-3 कंबल उड़ाकर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। आदित्य मिनी को सुलाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उसका ध्यान आरोही की तरफ जा रहा था। बहुत देर तक वो खुद को रोकने की कोशिश करता रहा, पर जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही तो अंत में वो उठकर हॉल में पहुंच ही गया। हॉल में काफी ठंड थी और आरोही उस सोफे में सिकुड़ कर सोई हुई थी। आदित्य धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ने लगा, पर एक बार फिर उसके दिल और दिमाग के बीच में जंग शुरू हो गई। दिल कह रहा था कि वो उसे कमरे में ले जाकर लेटा दे, और दिमाग कह रहा था क्यों उसे उसकी इतनी परवाह हो रही थी। कहीं वो फिर से एक बार पुराने वाले रास्ते पर तो नहीं जा रहा, जहां उसे सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिला था। आदित्य फिर से एक बार इन सब में उलझने लगा। वहीं रुककर आरोही की तरफ देखने लगा, और तभी आरोही ने सोते हुए करवट लिया, जिससे वो सोफे से गिरने लगी। ये देखकर आदित्य भागते हुए उसके पास पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। आदित्य ने उस पर बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कमरे में लेकर जाने लगा। उसकी नजर आरोही के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर पहले तक तो आदित्य इतना बेचैन था, उसे अब एक सुकून सा महसूस हो रहा था, और वो मन ही मन सोच रहा था, जब तुम मेरे पास होती हो सब कुछ एकदम सही सा लगता है। तुम्हें देखते ही मैं अपने सारे दर्द भूलने लगता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल सा गया है। मुझे लोगों की परवाह होने लगी है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा हूँ। मैं अपने मॉम डैड की इज्जत करने लगा हूँ। इतने बड़े हादसे के बाद भी मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आरोही, तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ। कमरे में पहुंचकर आदित्य ने आरोही को बेड पर लेटा दिया और उसे कंबल उड़ाकर वहां से चला आया।